भाव भक्ति में डूबी थी कमलांगना, जब पयोधर में स्पर्श का ज्वार था, रश्मियां भी रजत पा के स्वर्णिम हुई, अंजुमन में अनल जलता उद्गार का। विक्रमादित्य पूछे सभा कक्ष में, आज शंका हमारी मिटा दे कोई, पुण्य क्या मैं किया था प्रभु जन्म में, कैसे राजा बना हूं बता दे कोई। एक बार राजा विक्रमादित्य सवाल के कि सुनला कि आदमी के पूर्व जन्म संस्कार करे आगे आवला, तो हम का ऐसा कैली कि जन्म में राजा हो गई, तो तर्ज बदल गई मास्टर। कौन तर्ज बा, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम गौस समदानी कहे, जिसके सर पे हाथ हरदम गौस समदानी कहे, अरे जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी। बारे बुढ़ऊ बा मन में के का कैली जन्म, अगले जन्म में के जन्म में राजा हो गई, वो अपने को ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं, के लिए लाइन हो। ए भैया भाव एकदम जन सेवा समिति से एकदम मिलत जुलत लाइन हो का के वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, और खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है। ये तरह भाग कलयुग भर जिया भैया। सवाल किलन है, तो भ्रमर गुलजार करके छिप गए थे फूलों में, भास्कर भूल गए भाव के वसूलों में, ज्योतिषी विद्वानों की बैठी भारी टोली थी, प्रश्न को सुन के सबकी बंद हुई थी। वाह, राजा का सवाल सुन के लोग चुपा गए, कोई बोलते नहीं बाप। अब वही बीच भूप हैरान हुए, कक्ष हुआ खाली है, बचा एक ज्योतिषी बोला बजा के ताली है। सब लोग धीरे धीरे झोला लेके घसकर शुरू कैलन, क्यों जवाब ना दे चुप्पे लोग चल देना। एक ज्योतिषी बैठे लगे बुढ़वा दादा नियर बैठे लगे ध्यान लगा के, राजा कहलन की महाराज सब कहे चल गए लोगन। बुढ़वा ज्योतिषी कहलन की केहू के तेरे पास तोरे बाती के जवाब केहू के पास ना रहल, यही से लोग चल गए। कहला तू बैठे लगेला जब बबुआ देबा का, कहला जब बबुआ तो न दे, जगहिया बता दे जहाँ जब बबुआ मिली। कहलन की कहाँ कहे मेरे सरकार जबकि कृष्ण वन में जाएंगे, वहाँ एक साधु होंगे भेद को बताएंगे। कृष्ण वन में चल जा, वहाँ एक साधु मिले, वह तेरे सवाल का जवाब दे दिए। राजा ढूंढे निकलन वो बात के जो उनकी दिमाग में पिंच कर गई हो। अब पहुँचलन है घोड़ा सजा के, तर्जमा बदल गई। वाह कौन तरह अरे वाह मास्टर भाई निर्गुणी भावक आप। हाँ कैसे कर मनाई हो गुजरिया उठल रोत में, तरज बाप। लेकिन गाना के भाव बाप, राजा जब जंगल में पहुंचलन कृष्ण वन में, एक साधु बैठलन भजन करतलन, आंख बंद के राजा आवाज दलन की महाराज आंख खोला, एक सवाल है
कैसे कहलन कि द्वारे हा भिखरिया हा पुजरिया बाबा बोल दो द्वारे हा भिखरिया हो पुजरिया बाबा बोल दो द्वारे हा भिखरिया हो पुजरिया बाबा बोल दो। सही है मालिक, बहुत सही। साधु के आँख खुलल का चाहिए कल एक सवाल है भेद बतावा साधु बाबा कहे भूप गुण करिया वाह पूर्व जन्म में का हम कैली भैली राज अधिकारिया पुजरिया बाबा बोल दो द्वारे हा भिखरिया हो पुजरिया बाबा बोल दो द्वारे हा भिखरिया हो पुजरिया बाबा बोल दो। ये तो नहीं पूछे कि महाराज हम अगले जन्म में का कैली के जन्म में राजा हो गेली कहलन के रे बात तो बड़ी तत्व को पूछला, लेकिन एक बात है महाराज जब बबुआ यही जो ना हो एक काम करा चल दा छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे वाह वो नगरी में एक लड़का रोज पैदा होला रोज मरला। आज वो लड़का का लाश छत्तीसगढ़ राजा के द्वारे पड़ल बा। वह लसिया तोरे सवाल का जवाब दे। राजा घोड़ा बढ़ोलन छत्तीसगढ़ की तरफ चलन है, लेकिन तर्जमा बदल गई। वाह कौन तरह तेरा जो है बाप कि रोमनाई हारावा के लोग ये सखिया विधवा करवल पियो बुदरी में मार मार सही हो। हे अरे छत्तीसगढ़ जाई देखे भाई वाह लगे राजा धनिया लसिया धैल हो अरे लोग उठावे कोशिश में रहने राजा विक्रमादित्य भेष बदलने हुन कोई देखत नहीं बा, अरे कोई चिन्हत नहीं बा। आवाज दन के भैया रुक गया तनी साहब ए लसिया से एक सवाल करे के हम लोग कहना कैसन पागल मनई बाप लसिया से का पूछी लसिया का बताई। वाह एक आगे ने ऐसनी बात में इंटरेस्टेड हो जालन कहलन कि तनी रहबे करा देखते का पूछे ला। आवाज दन करे बच्चे की लाश मेरे सवाल का जवाब दे दे। प्रश्न का जवाब पूछे वाह लसिया से भारी आई है आवाज जाओ गाँव मनिहारी। लसिया से आवाज आई अब यही जो कुछ ना हो जल्दी चल जा मनिहारी गाँव भेदावा बताई हीरा धोबी का दुल्हनिया लसिया धैल हो दुआरे पर। वाह चल जा मनिहारी गांव हीरा धोबी का दुल्हन सब बात बता दी। राजा मनिहारी गांव चलन एक ही बात के ढूंढे कहाँ से कहाँ जा रहा ए भैया। अब मनिहारी गांव आ गलन धोबिनिया दुआरवा पे भेटा गई। वाह करे धोबिनिया हमरे सवाल का जवाब दे दे गलत के हमरे द्वारे पानी दाना स्वीकार करा तो जवाब दी। राजा संभाव ले ओकरे द्वारे पानी दाना स्वीकार केलन तो बतावे लगे तरत बदल गई। तेरा जो है बाप कि रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवाना रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवाना रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवाना। इतने बता दिया अगवा के लोग जानत हुआ एकदम धुन एकदम महाइल बाप। लेकिन गाना के भाव पर आ जा कि धोबी घाटब बोली राजा से धोबियाना धोबी घाटब बोली राजा से धोबियाना धोबी घाटब बोली राजा से धोबियाना। ए महाराज पहले जने में का कैलाई तो बतैबे कर। पहले जने में रहला का ई सुनला कि सुनला पहले जन्म के हाल रहला तू मुसहर कैला प्यार से पलल माई बाबा कर जतनियाना। पहले जन्म में मुसहरे का लड़का रहला और तोह से कहीं बात समझाई तोह से छोटा एक भाई सबसे बाद में भैली तोहरी हम बहिनी।
महाराज आप अपने माता पिता के बड़ बेटवा रहा, तोरे छोटे भाई सबसे छोटे बहन रह जन हम ही है। तो एक परिवार में 5 सदस्य, माता पिता 2 भाई 1 बहन, मुसहरे के लड़का रहला तू, हम बेटी रही। लेकिन ऐसन भइल समय के बात हो, तरज बदल गई। तरज है बा हे अरे गोरिया हो वाह बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, अरे गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, अरे कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी। अरे भरल रसवा गगरिया कहवा गिरी, गोरिया बिजुरी गिरी। मार मार सही हो तरह जो है। लेकिन धुबनिया कहे लगल कि भैया हो समैया बजर भैया, भैया हो रमैया बजर भई, भैया हो रमैया बजर भई। जग में दुख दैया बजर भइल, भैया हो समैया बजर भइल। ए भैया जबकि हमन के गरीबी रहल और ऊपर से एक तकलीफ और बढ़ गई कि सूखा पड़ल नगरी में भारी, अन्न बिना लोग भइलन दुखारी, कोई ना सहैया बजर भइल, भैया हो समैया बजर भइल। सूखा पड़ गल नगरी में, लोग अन्न बिना मरे लगलन। वही समय का बात हो, हमन तो एक तो गरीब का बेटा बेटी और दुख पड़ गल। तरह जो है बाप बड़ा की गोतिनिया मारे तनवा का पतिया पतिया रोई रोई ना लिखवावर जमतिया। तरह जो है बा लेकिन गाना का भाव बा बड़ी मार के बाद धोबनिया कहलस कि भोग संसार अपने करम का गतिया बतिया चूकी गई ना, घाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना, घाटी भैली की समतिया बतिया चूकी गई, घाती भैली की समतिया। बतिया चूकी गई ना। वही गरीबी में माई कहीं से लाई मांग के थोड़ा अनवा, रोटियां बना के धैली सबके समाना। गरीबी में माई एक पसर अन्न मांग के लेनी और वही का रोटी बनौलिन पीस के, एक का रोटी बन पौलस। वो गरीबी में इतना अनाज मिलल कि एक रोटी बनल, सिर्फ एक रोटी के 5 टुकड़ा भैल, एक बाबू के, एक माई के, एक बड़का भैया तोहके, एक छोटका भैया के, एक टुकड़ा हमके। एक रोटी के 5 टुकड़ा भैल और तब ले भिखारी द्वार आ गई संगतिया बतिया चूकी गई ना, भूलल स्वार्थ में जगतिया। कोई खैले ना बा तब ले भिखारी आवाज दे कि हमरो कुछ ख्याल करा। ए भैया अरे वही दिन बिगड़ल दुनिया में समैया हमारे भैया हो, और डगमगात धारा में डूबल नैया हमारे भैया हो। अरे बाबूजी भिखमंगा को द्वारे अपन फटकारे हो, माई गारी देव लगली छोटका भैया मारे हो। क्रोध में हम कहली तही समैया हमारे भैया हो, कि गंदा कतहू खा जाके मुदैया हमारे भैया हो। भिखारी जब आवाज दिलस बाबू फटकारे लगलन, कई रोज पर एक टुकड़ा रोटी मिलल तहू आगे ले हिस्सा लेवे, भाग द्वार से। बाबू बिगड़ल लेकिन भिखारी द्वार से ना गल, माई गारी दो लगी लेकिन भिखारी द्वार से ना गल। छोटका भैया धक्का दे दिलन, गिरा दिलन, लेकिन तब वो द्वार से ना गल। हमरे मुंह से निकलल कि रोटी का खैबा कहीं गंदा खा, लेकिन एक बात बड़ी मार के कहलस, अरे धर्म किए से नहीं धनवा घटला, लेकिन यह धर्मवा से घट जलाई माल। 2-4 रुपया दे के टिकट खरीद ले लो बा,
ये मंदिर के सहायतार्थ में ओके बेकार मत समझिए आप। कहल हो ये जौन बा आदमी का असल कमाई हो। ए भी धर्म किए से नहीं धनवा घटेला, लेकिन ये धर्मवा से घट जाला ईमान। अरे बाबू फटकार रहल जो कि दुआरे पे, बन के भिखारी आज घूम हर मकान। माई जवन गाड़ी दहल रहल दुआरे पे, बन के कुत्ती गाँव गाँव घूमली सुजा। और छोटका भैया जवन मरल रहल डंडवा से, वो नहीं के नरकवा होई गईल हो महान। बाबू भिखारी के द्वार पर फटकरलन, ताज भिखारी बन के घूमत हन। माई गाड़ी दिलिन, ताज कुत्ती बन के घूमत हन। छोटका भैया धक्का दहलन, ताज नरके का धक्का खात हन। छत्तीसगढ़ राजा के नगरी में रोज पैदा होलन, रोज मरलन। उ लसिया जो लड़कवा को छोटके भैया का लाश बाप हमारे मुंह से निकलल की रोटी का खैबा कहीं गंदा खा, तो जवने कारण धोबी घरे ले के जनमवा, सब कर गंदा आज साफ करी श्रीमान। तो चार जने तो चार तरह तिरस्कार के चार तरह से भोगत हुए। अब तू का कैलासली बात पहुंचा दे जब उन खोजत रहन तो बतिया बतावत बाप। अरे स्वागत में हिमालय के हिला बा चोटिया, राजा हो गईला बिरनवा खिया के रोटिया। राजा हो गईला बिरनवा खिया के रोटिया, राजा हो गईला बिरनवा खिया के रोटिया। खिया के रोटिया हो खिया के रोटिया हो खिया के रोटिया। राजा हो गईला बिरनवा खिया के रोटिया, राजा हो गईला बिरनवा खिया के रोटिया। आप भिखारी के उठा लहला, सब तो तिरस्कार किलस, लेकिन तू उठा लहला, आपन हिस्सा रोटियों के दे दहला, पने भूखल रह गिला। भिखारी जब एक टुकड़ा रोटी पौलस तो छुदा पीर से पागल वह भिखमंगा रोटी खा के लाख दुआएं दिया तुम्हें भैया उस दिन हर सा के, जैसे पवला सिंहासनवा खिया के रोटिया। एक टुकड़ा रोटी पौलस, एक चुल्लू पानी पौलस, ओकरे मुंह से निकल के जा भैया जे हमार छुदा जुड़ोलस भगवान के राजा करे। तो क्या हुआ उपकार कभी अब व्यर्थ नहीं है जाता, करनी का फल देते सबको जग में भाग्य विधाता। राजा के खुलल गिया नवा खिया के रोटिया, राजा के खुलल गिया नवा खिया के रोटिया, राजा के खुलल गिया नवा खिया के रोटिया। खिया के रोटिया हो खिया के रोटिया हो खिया के रोटिया। राजा के खुलल गिया नवा खिया के रोटिया, राजा के खुलल गिया नवा खिया के रोटिया। देखा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्मा का स्वर्ग गए चंद्रिका कभी बच्चन का बिजा पता का। मैं खाने में तबाही आ गई, रामदेव कवि नरेश का परखा प्रेम सयाने, मैं खाने में तबाही आ गई। रामदेव नरेश का परखा प्रेम सयाने, मैं खाने में तबाही आ गई। रामदेव नरेश का परखा प्रेम सयाने, मैं खाने में तबाही आ गई। इतिहास और पुराण के अनुसार कथाओं के आधार पर बड़े बड़े दानियों का नाम आप सुने होंगे। हरिश्चंद्र ऐसे दानी, शिवी और दधिच जैसे दानी। लेकिन आपके सामने एक अनोखा दान प्रस्तुत है और जरा चार लाइन शिक्षित भाई कवि के शब्द पर ख्याल करेंगे। एक कवि के साहित्य है क्या भाई बा कि दान से दान की कीर्ति अमृत बने, स्वर्णाक्षर में जो की पिरोही गई, तो शैल सरिता वहन ना करे भार को, सत्य के बाजुओं से जो ढोई गई। तो भक्त सोमदेव का तेज दिन कर बना, तो परीक्षा की घड़ियां करीब आ गई। भक्त भाव का प्रभु जिनके मेहमान है, खिल गया चाँद जब की नसीब गई। हाँ, याद
साधक हैं। उस भक्त का नाम है सोमदेव। तर्ज वही है, एक पाकिस्तानी गजल आप लोग सुनते होंगे कि अरे प्यार का वादा कैसे निभाए। लेकिन यहां कहना कवि के एक लाइन में 1 लाख की बात है कि यारे सबसे बड़ी है, अब सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा, सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा, सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा। सबसे बड़ी अगर इंसान में कुछ है, अगर इस संसार में कुछ है तो वो है प्रेम। तो कहना है कवि के उदाहरण देते हैं क्या कि एक तरफ है सोना चांदी, एक तरफ है सोना चांदी, एक तरफ है सोना चांदी, और एक तरफ है लोटा का पानी, एक तरफ है लोटा का पानी, एक तरफ है लोटा का पानी। तो इससे बढ़ाना, अब इससे बढ़ाना, अरे जगह में है दूजा, सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा। अगर तराजू के पलले पर एक तरफ 1 लोटा पानी रख दिया जाए प्रेम के साथ, और एक तरफ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात रख दिया जाए अनादर के साथ, तो 1 लोटे पानी की कीमत ज्यादा होगी प्रेमियों, इसलिए कि उसके अंदर प्रेम है, आदर है, ममता है। तो यहीं से गाने की स्टोरी शुरू होती है क्या कि प्रचंड भक्त की ज्वाला से हिलने लगा भूमंडल, डोला विष्णु का आसन, देवताओं का भी कमंडल। एक व्याधा बना शिकारी दंडक वन में जब आया, 100 कुत्ते पास में उसके है माया गजब दिखाया। सोमदेव का पुत्री अनंदा था 7 साल का भाई, वो फूल चुनता दिलवर डुलची में रख सजाई। मारा है बाण शिकारी, गिर गया तुरंत गदेला, अरे कुम्हिलाई सुमन की डाली, राही चल पड़ा अकेला। जंगल में सोमदेव की कुटिया। सोमदेव का काम था भगवान के भजन करना, पूजा भक्ति करना। एक दिन अपने 7 वर्ष के बेटे आनंद को आदेश दिए कि बेटा तू जाओ जंगल में फूल चुन कर ले आओ ताकि मैं पूजा करूं। उनकी गर्भवती पत्नी, इनके पेट में 6 महीने का बच्चा, मजबूर स्थिति में कुटिया के एक तरफ बैठी हुई है। सोमदेव का लड़का आनंद जाकर फूल चुन रहा था। एक मायावी शिकारी अपने 100 कुत्तों के साथ शिकार खेलते हुए निकलता है। जब दूर से ही देखा वो कोई शिकार है, शिकार समझ करके धनुष पे बाण चढ़ा करके छोड़ दिया, लेकिन वो तो सोमदेव पुजारी का लड़का था। जब उसके कलेजे में बाण लगता है, लड़का वहीं कुम्हला करके गिर गया, आह आह करने लगा। शिकार की इच्छा से शिकारी जब पहुंचा है लड़के के पास, देखता है तो छोटा सा गदेला लौट रहा है। उसकी पूरी जमीन, उसकी पूरी शरीर खून से तरबतर, वहां की जमीन खून से तरबतर। वो लड़का कहता है कि बाबूजी आप मेरे कलेजे में बाण मार दिए। तनी बढ़ के एक पत्ती तर्जबा आए कि बह पुरवैया, अरे बह पुरवैया पावा नवा झकरी झूर। लड़का कह रहा है कि बाबूजी आप मेरे कलेजे में बाण मार दिए और आपका बाण मेरे कलेजे में चुभ चुका है, तो मैं अब मरने वाला हूं बाबूजी, लेकिन मेरा एक काम कर दीजिए। तो तर्जमा वही हो कि बह पुरवैया अरे पवनवा झकरे झोर, अरे राजा जी का थूरा लदहिया, अरे सैया जी का थूरा लदहिया। ये तर्जबा। लेकिन वो लड़का रो करके कहता है कि बाबूजी मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन मेरा काम कर दीजिए। क्या कि खुनावा में लोटले बधानिया, अरे खुनावा में लोटले बधानिया, अरे करे जवान लागल होती, अरे तिरिया निकाला बाए बाबूजी,
अब तिरिया निकाला बाए बाबूजी करे जवा होले हो पीर। ये मेरे कलेजे से तीर निकाल लीजिए, लेकिन मैं बचूंगा नहीं। आप एक काम कर दीजिए कि बाबूजी बैठे असनवा आओ हमले नयली सुमनवा पहुंचाई दे बहो पीर, लेकिन हिम्मत कही है बाबूजी कि हम ही मारा ली तीर। बाबू ये मेरा फूल जो है मेरे बाबू के पास बगल में कुटिया पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये मत बताइएगा कि मैं आपके बच्चे को बाण से मार करके आ रहा हूं। यही कह करके वो बच्चा पुजारी का अपने प्राण को छोड़ देता है। अब वो शिकारी उस बच्चे की लाश की पोटली बना लेता है, गठरी बना करके चल दिया 100 कुत्तों को लेकर के, उस बच्चे की लाश की गठरी लेकर के पुजारी के कुटिया की तरफ। तो कवि जी टेरी दिए क्या कि अरे हिमांचल भी गंभीर हो गया, कंपित करुण कथा से यवनी की तस्वीर। जब जा रहा है तो तर जा पाएंगे देहात या गांव में, सुनते होंगे सोरठी ब्रिजभार। कैसे तीन बड़े मास्टर हाय कि झूमता जमाता जोगिया आवेला दुआरा माया रे आवेला दुआरा हो, झूमता जमाता जोगिया जालन हो राम राम हो, झूमता जमाता जोगिया जालन हो राम राम हो, झूमता जमाता जोगिया जालन हो राम। तो बागला में लिहले उनके बाचावा कलासिया रे बाचावा कलासिया हो, पहुँचा है पुजारी की दुआर न हो राम राम हो, पहुँचा है पुजारी के दुआर न हो राम राम हो, पहुँचा है पुजारी के दुआर न हो राम। तो सांगवा में सवठे कुत्ता रहला भुखायल रामा, रहला भुखायल रामा, भोजन भोजन कैलन जब पुकारन हो राम। अरे वो शिकारी 100 कुत्तों को लेकर बच्चे की लाश की गठरी बनाए, जब पहुंचता है पुजारी के कुटिया पर आवाज दिया कि पुजारी अखिया खोलो। अरे तुम तो भक्ति में लीन हो और मैं तेरे दरवाजे पर भूखा, मुझे 27 दिन उपवास किए हो गया, मैं भूखा हूँ, मेरे 100 कुत्ते भूखे हैं, हमें कुछ भोजन चाहिए। पुजारी जब अपने आंख को खोलते हैं ध्यान टूटता है, देखते हैं कि मेहमान बनकर के मेरे दरवाजे पर एक शिकारी आ गया। सोचते हैं कि संत सत्कार से इंसान बड़ा होता है और कभी भगवान से मेहमान बड़ा होता है, तो मेरा फर्ज है कुछ भोजन खिलाना। लेकिन ये बाबू पुजारी के दिमाग थोड़ा सा सोचे के परल, सोचते कि मेरे कुटिया में कुछ है नहीं, आखिरी शिकारी को मैं भोजन के लिए दूं तो क्या दूं, इसलिए कि कुछ कुटिया में है नहीं। और उनकी गर्भवती पत्नी जिनके पेट में 6 महीने का बच्चा कुटिया के एक तरफ मजबूर स्थिति में बैठी है। दोनों प्राणी के चेहरा उदास गल हो, देख करके शिकारी कह रहा है पुजारी क्यों उदासे हो रहे, इसीलिए न उदासे हो कि तेरे कुटिया में मुझे कुछ खिलाने के लिए नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, मैं एक सामान लेकर आया हूं। तब शिकारी पुजारी से कह रहा है, फिल्म का नाम हो नदिया के पार, तर्जबा कि साची कहूं तोरे आवन से हमारे, साची कहूं तोरे आवन से हमारे, अरे आंगन में आई बहार भौजी। भौजी बड़ा दुलार का शब्द है, लेकिन लिखने वाले ने भौजी का रूप लिखा है कि लक्ष्मी से सूरत ममता की मूरत लाखों में एक हमार भौजी। लेकिन वो शिकारी पुजारी से कह रहा है क्या कि साची कहूं आज आवन से हमारे, साची कहूं आज आवन से हमारे, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ। ये देखें कि कहूं आज आवन से हमारे, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ। शिकारी कहता है कह रहे क्यों घबराए हो, मेरे पास एक सामान है। कौन सा सामान कि हम है शिकारी जंगल मझारी, हम है शिकारी जंगल मझारी, हम है शिकारी जंगल मझारी, और लेकर
करके गठरिया तेरे द्वारी, लेकर के गठरिया तेरे द्वारी, लेकर के गठरिया तेरे द्वारी। अरे सब टुकड़ा तू इसको बना दो, कर ली है कुत्ता आहार बुढ़ऊ। अरे ये लो मेरी गठरिया, ये लो मेरी गठरिया, गठरिया खोलो, इसमें जो चीज है उसी को काट कर 100 टुकड़े करके मेरे 100 कुत्तों के सामने फेंक दो, मेरे 100 कुत्ते खा करके मस्त हो जाएंगे। प्रेमियों, बड़े प्रेम के साथ पुजारी जब शिकारी के हाथ से गठरी लिए और गठरी जब खोलते हैं तो इनका कलेजा कांप जाता है। देखते हैं कि बाप रे बाप, ये तो मेरे उसी बेटे की लाश है जिसको मैंने जंगल में फूल के लिए भेजा था, जिसको मैंने जंगल में फूल के लिए भेजा था। लेकिन मतारी जब ये हालत देखली न अपने बेटवा का लाश, तब मार रोने लगती है। लेकिन कैसे? तर्जबा, हाय कि सुतला मोला हुए भावरा, आरे पियावा संगरी सिजिया। सपना में देखली, सपना में देखली, सपना में देखली भावरा, पियावा जइहरे चोरिया। सपना में देखली, सपना में देखली, उस बेटवा की लाश देख करके रोने लगती है। कैसे? कि जोई हम जनती, जोई हम जनती, जोई हम जनती, जोई हम जनती, जोई हम जनती विधाना, बेटवा कहो है मारा नावा। जोई हम जनती, जोई हम जनती, बेटवा का होई है मारा नवा। अरे नहीं जाए देती, नहीं जाए देती, नहीं जाए देती विधाना, फूलावा खातिर बनावा। अखिया का तारावा, अखिया का तारावा, अखिया का तारावा ये विधाना, रहला रे लाला नवा। प्रेमियों, जब ये बात रोने की आवाज जब पुजारी के कान में गई और देखते कि मेरी धर्मपत्नी रो रही है, आंख से आंसू चल रही है, तो डांटते हैं कि खबरदार, खबरदार, ये तो बेटा मर चुका है, इसे काट कर हमारा फर्ज होता है सेवा करने का। तो 100 कुत्तों के सामने हम लोग फेंक ही दें। अब उसी लड़के की आसरा हम लोग करना चाहिए जो आपके पेट के अंदर 6 महीने का बच्चा है, अब हम लोग उसकी आशा करें। तो आप आंख से आंसू मत गिरावें, इसलिए कहीं वो शिकारी समझ न जाए कि इन्हीं लोगों के बेटे की लाश है, तो रूठ कर अपने कुत्तों को लेकर चला जाएगा, भोजन नहीं स्वीकार करेगा। ये सोच करके दोनों प्राणी अपने बेटवा के लाश के 100 टुकड़ा कैलन है। 100 टुकड़ा करके जब शिकारी के कुत्तों के सामने फेंक दिए, 100 कुत्ते खाकर मस्त हो गए। तब पुजारी जी कहते हैं, शिकारी बाबू, अरे आप भी तो कुछ भोजन कीजिएगा। शिकारी डांट कर कहता है, पुजारी, मेरे कुत्तों का भोजन तूने दे दिया ना, तो तुम मेरा भोजन नहीं दे सकते हो, तुम मेरा भोजन नहीं दे सकते हो। हाथ जोड़कर पुजारी जी कहते हैं, अरे आप क्या खाते हैं कि आपका भोजन नहीं दे पाऊंगा। शिकारी कहा, पुजारी, मेरा भोजन बहुत ही जटिल है, मेरा भोजन बहुत ही जटिल है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुन लो, खिलाना चाहते हो तो खिलाओ। मैं गर्भवती औरतों के पेट का बच्चा खाता हूं, मैं गर्भवती औरतों के पेट का बच्चा खाता हूं। जब ये बात सुनलन है पुजारी जी, तो जरा यहाँ कवि के लेखनी का तरीका देखें और भाव है। तली बैठ मास्टर आए, अरे कैसे मांगी सागर से गहराई हमारी रानी हो। कि कवि का कार्य कुशलता हो लेखनी में देखें,
कि कैसे मांगी सागर से गहराई हमारी रानी हो, और कैसे मिली हा पहाड़ कर ऊंचाई हमारी रानी हो। तो खिलला बसंत होई गईला तुषार हो, अब पूर्णिमा का चांद होई गईला अनार हो। तो जो न हो अतिथि का सबकाई हमारी रानी हो, तो सोना में सुहागा मिल जाई हमारी रानी हो। अब देखा पुजारी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि कैसे का देबू अपने पेटे का लाला नवा हो, अब पेटावा चिरत तोहर उड़ जाई पर नवा हो। एक तरफ ये बात सोचते हैं, लेकिन एक तरफ क्या सोचते हैं कि अपने घर में कैसे आग लगाई हमारी रानी हो, अब बिना फूल भंवरा कैसे मुस्काई हमारी रानी हो। पुजारी जी ये बात सोच ही रहे थे, तब तक उनकी धर्म पत्नी आवाज देती है, क्या तनी बड़कर मास्टर आए कि अरे जो ना कभी ढोल बाबू दस्त सिरवा जानावा, अरे वो कैसे लेके गई है भैया हो पहाड़ा, और जो ना कभी मारल बाबू चिवटी और मछाड़ा, अरे वो कैसे मारी बाबू बागावा हुड़ाड़ा। तो मधुरी बचनी में बोली बारी धनिया, अरे खड़ा भंगुर जीवनी तो बाटा निराधारा। तो माया के बजारी में फसल सारी दुनिया, अरे मुट्ठी बांधे यही बाजैबा हटावा पसारा। तो जल्दी से तेगावा उठावा मोरे सजना, अरे हमारे तू पेटावा के देवा जल्द फारा। तो अगर चुका जाई दाना वाली समैया, अरे सगरो तपस्या होई जाई हदकारा। रामा रामा होई रामा, रामा रामा होई रामा, रामा रामा होई रामा। अरे स्वामी आप कुछ सोचिए विचारिए मत, ये विचार करने का वक्त नहीं है। अगर ये दान का समय निकल जाएगा तो आपकी पूरी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी, ये माटी की शरीर माटी में मिल जाएगी। जो संसार के अंदर आ गए एक न एक दिन उसे जाना है स्वामी। तो आप जल्दी से मेरे पेट को चीर कर गर्भ का बच्चा निकाल कर शिकारी को भोजन के लिए दे ही दीजिए। पुजारी जी उठा लिए तेगा अपने गर्भवती पत्नी का पेट चीर कर बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन एक पत्ती और चपक आए अरे हिला गई खुदाई त्रिदेवा कसे गवा। तो अपने अरे अपने हाथ में पुजारिया उठाए थे गवा, हाथ में पुजारिया उठाए, अपने हाथ में पुजारिया उठाए थे गवा। अपने हाथे में पुजरिया उठाए थे गवा, खींच कटारी चला दिए हो, लटक गया है बच्चा। आली में सजा कर बढ़ा दिया, यार बोले खा लो कच्चा। तो या बहिन खूलल ना नजरिया उठाए थे गवा। अपने गर्भवती पत्नी का पेट चीर करके फाड़ करके वो गर्भ का बच्चा निकाल कर थाली में रख करके जब शिकारी को दिए, तो शिकारी कह रहा है पुजारी से, कहा शिकारी सुनो पुजारी ना मेरे मुख में दांत, बोटी बोटी काट खिलाओ कहूँ बचन में साँच। कैसे का टूटी बाजारिया उठाए ते गवा। ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, इसे बोटी बोटी काट कर खिलाओगे तो खाऊंगा। बोटी बोटी काट पुजारी आगे दिए बढ़ाई, खा के मस्त हो कहा शिकारी अरे मेरी करो विदाई, तू अच्छा कई रास्ता तक करिया उठाए। तो हो गया। शिकारी कहता रे पुजारी तूने बड़ी सेवा किया, अब एक काम करो भैया, जब विदाई करने के लिए चलते हैं मेरी विदाई भी कर दो। तो जब विदाई करने के लिए चलते हैं तो भगवान अपना शिकारी का वेश छोड़ करके अपने असली रूप में आ गए, और जब असली रूप में आ गए
तो सोमदेव जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते रहे सोमदेव मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था शिकारी बन करके, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो इसलिए कि अपने परीक्षा में सफल निकला। तब वो शिकारी की बात सुन करके पुजारी जी कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके चरण चाहिए और एक ठे मंगन और हो कि जरा आपको संभल करके रहा। ये लिए कि द्वापर और त्रेता रह जकरे भी दरवाजे पर आप जात रहला, जकरे भी दरवाजे पर अब जात कहला कि अपन लड़का काट के दा तो खाए बदले लोग दे देतलन। लेकिन ये कलयुग के जमाना पर खराब हो, ये जमाना में कोई के दरवाजे पर जइबा और कहबा कि अपन लड़का काट के दिया तो लोग आप कटले की तैयारी कर शुरू कर दिहन। ये लिए भगवान वरदान दिए, लेकिन किए क्या? इलेक्ट्रिक तो गुरु बिहारी गुरु गणेशो भक्ति है अनमोला, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका काव्य कला के तार हो, हिमांचल भी गंभीर हो गया तो बेचल कवि केशव का लेखनी में तारीफ, हिमांचल भी गंभीर हो गया।